सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी। 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया था, किंतु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था कि उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा मर चुका था। आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था। नमस्कार, मैं मनीष पांडे, आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। यह रिपोर्ट आदिवासी विमर्श पर मैंने खुद तैयार की आपके लिए। आदिवासी विमर्श सरल भारत की एक सीरीज है, जिसका यह पहला वीडियो। बने रहिए आप पूरे वीडियो में। बिरसा मुंडा ने 1895 में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी, वह अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के साथ साथ जल, जंगल, जमीन की लड़ाई थी। यह मात्र एक विद्रोह नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये महाजन गांवों के दलितों, आदिवासियों व अन्य सामाजिक आर्थिक स्तर से पिछड़े को कर्ज देते थे और बदले में उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। यही वजह रही कि बिरसा के उलगुलान का मतलब क्या होता है, आपको बताता हूं। आंदोलन। बिरसा के उलगुलान में समाज का वह हर तबका किसी न किसी रूप में शामिल रहा, जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था से प्रभावित था। एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, मैं आपको सुनाता हूं। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे भी कोई जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। यह बिरसा मुंडा की याद में लिखा गया। बिरसा मुंडा की याद में शीर्षक से यह कविता आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीणा ने लिखी। उलगुलान यानी आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन पर दावेदारी का संघर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है यह संघर्ष हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। महाश्वेता देवी के उपन्यास जंगल के दावेदार का एक अंश है। सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25, नौजवान, विचाराधीन कैदी। 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया, किंतु उस माह के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ। बहुत सारी धाराओं में मुंडा को पकड़ा गया था, लेकिन मुंडा जानता था कि उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुंडा की नाड़ी देखी, खून की उल्टी हो रही थी, नाड़ी बंद हो चुकी थी। लेकिन बिरसा मुंडा नहीं मरा था आदिवासी मुंडाओं का भगवान। वह भगवान मर चुका था, जो आदिवासियों का भगवान उस समय बनकर खड़ा हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। आदिवासी इलाकों के जंगलों और जमीनों पर राजा नवाब या अंग्रेजों का नहीं, जनता का कब्जा था। राजा नवाब तो थे जरूर, वे उन्हें लूटते भी थे, पर वे उनकी संस्कृति और व्यवस्था में दखल नहीं देते थे। अंग्रेज भी शुरू में वहां जा नहीं पाए। रेलों के विस्तार के लिए जब उन्होंने पुराने मानभूम और दामिन इकोह, वर्तमान में संथाल परगना के इलाकों के जंगल काटने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित होने लगे, आदिवासी चौके और मंत्रणा शुरू हुई उनके बीच में। इसके आगे वो अपने किताब में लिखती हैं कि अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव, जहां वह सामूहिक खेती किया करते थे, जमींदारों, दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हुए और उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के गांवों को जमींदारों, दलालों, महाजनों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी, जिन पर आदिवासी समूह खेती करते थे। इसके बाद से ही शुरू हुआ अंग्रेजों, जमींदारों व महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। इसी शोषण के खिलाफ बिरसा ने आदिवासी विद्रोह की
वह चिंगारी फूंक दी। जल जंगल जमीन पर दावेदारी से पैदा हुआ यह उलगुलान यानी कि यह आंदोलन, इस उलगुलान को अबुआ दिशुम अबुआ राजा यानी हमारा देश हमारा राज का यह नारा बिरसा ने जब दिया, तब आदिवासियों को लगा कि जैसे बिरसा के रूप में उन्हें उनका भगवान मिल गया हो। 1894 में छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली। बिरसा ने मात्र 19 साल की उम्र में पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालकर बीमारी का इलाज करने के प्रति जागरूक किया। यह उस वक्त की बहुत बड़ी बात थी। उसी वक्त वे आदिवासियों के लिए धरती आबा यानी धरती पिता हो गए। जून का महीना झारखंड के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9 जून को धरती आबा यानी कि धरती पिता बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। अंग्रेजों द्वारा उन्हें 9 जून 1900 को धीमा जहर देकर मार दिया गया था। यही वजह बनती है कि 9 जून को हम बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि नहीं बल्कि शहादत दिवस मनाते हैं और मनाना जरूरी भी समझते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कर्मी हातू और सुगना मुंडा के घर में 15 नवंबर 1875 को, जो इस समय वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का बचपन होनहार पूत के चिकने पात वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा था। पढ़ाई में उनकी रुचि के कारण समाज के लोगों ने सुगना मुंडा को राय दी कि बिरसा को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। उस वक्त जर्मन स्कूल का नाम एक स्कूल हुआ करता था जिसमें तेज तर्रार लड़कों का ही दाखिला होता था, मगर इसके लिए पहली शर्त ईसाईयत स्वीकार करना जरूरी था, जिसे बिरसा को स्वीकार नहीं था और उसने जर्मन स्कूल में पढ़ना स्वीकार नहीं किया। सिम्बुआ पहाड़ है जिसकी चोटी समतल है। उलगुलान के दिनों में बिरसा मुंडा इसी पहाड़ की चोटी पर यदा कदा बैठ के बातें किया करता था। यहाँ से आधे मील पर सरवादा चर्च है जिस पर बिरसा के अनुयायियों ने एक बार तीर चलाया था, क्योंकि चर्च द्वारा धर्म प्रचार करके यहाँ के लड़कों को ईसाईयत की ओर प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। कूदेबाड़ा के पास नदी पार कर दुर्गम जंगल पहाड़ होते हुए केवल पैदल जाया जा सकता है, साइकिल से भी नहीं जाया जा सकता। यह रास्ता संकरा होते हुए भी रोगोत पहुंचता है। योगो बताते हैं कि आज भी यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। इन गांवों में जाने के रास्ते काफी दुर्गम हैं। बरसात में यहाँ की स्थिति तो और भी भयावह हो जाती है। योगो पूर्ति के अनुसार कोरंटेया के बुरू पहाड़ी के आसपास में करीब 10 से 12 गांव हैं। इन गांवों में लगभग 200 घर हैं जिनकी जनसंख्या 1000 के आसपास होगी। बताते चलें कि इन तमाम गांवों के लोग बिरसा मुंडा के अनुयायी के तौर पर अब भी जाने जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें बिरसाईयत कहा जाता है। ये लोग बिरसा की ही पूजा करते हैं। ये किसी भी तरह का नशा नहीं करते हैं। इन्हें विश्वास है कि एक दिन बिरसा आएगा और इनके सारे तमाम दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। बिरसाईयत जितने भी होते हैं वो सब सफ़ेद कपड़ा ही पहनते हैं और अगर इनके घर में लड़का पैदा होता है तो ये उसका नाम बिरसा रखते हैं। शायद बिरसा नाम रखने के पीछे बिरसा होने का दर्शन भी हो सकता है। आज़ादी के बाद बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय पटल पर आज़ादी की लड़ाई में जो एक क्रांतिकारी का सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। वहीं झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से अब तक केवल राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल हुआ है। आदिवासियों के हक, अधिकार, संस्कृति, सम्मान, शिक्षा, जल, जंगल व जमीन आदि के सवाल भी खड़े होते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर आज एक नए उलगुलान यानी आंदोलन की जरूरत है। कहना ना होगा कि 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी वह अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के साथ साथ जल, जंगल, जमीन की लड़ाई थी। यह मात्र एक विद्रोह नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये महाजन गांवों के दलितों, आदिवासियों और अन्य सामाजिक आर्थिक स्तर से पिछड़ों को कर्ज देते थे, उनकी जमीन पर कब्जा करते थे। बिरसा के उलगुलान में समाज का वह हर एक तबका किसी न किसी रूप में शामिल रहा जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था से प्रभावित था।
बिरसा ने अपने जीवन में बहुत ही साहसिक कार्य किए, वही हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिरसा केवल आदिवासियों के महानायक नहीं, बल्कि ये उन तमाम जुल्म के खिलाफ होने वाले उलगुलान आंदोलनों के प्रेरक हैं, जिसकी प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है और बनी रहेगी। आदिवासी विमर्श सीरीज पर आपने देखा हमारे सरल भारत चैनल की तरफ से यह पहला वीडियो। ऐसे ही हम आदिवासी विमर्श पर आपके लिए वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से उन सभी समस्याओं को हाजिर करते रहेंगे और आदिवासी विमर्श और आदिवासियों के लिए लड़ने के लिए एक ताकत बनेगा यह सरल भारत न्यूज। आप जुड़िए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक ऐसे ही नए विषय को लेकर और आदिवासी विमर्श की दूसरी सीरीज लेकर। बने रहिए सरल भारत न्यूज के साथ। दीजिए मुझे मनीष पांडे को इजाजत। नमस्कार।